जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 में जो एग्ज़ाम होता उसके हिंदी के क्वेश्चन। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। ऑप्शन ए, राधा घर नहीं है। ऑप्शन बी, राम पाठशाला बैठा है। ऑप्शन सी, आप अवश्य सुनेंगे। ऑप्शन डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। तो शुद्ध वाक्य पहचानना। तो इस शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजे से। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? अलंकार के क्वेश्चन 3 से 4 हर शिफ्ट में आए 2017 में, ऐसे ही 2021 में 2 से 3 क्वेश्चन आए अलंकार। तो अलंकार टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी दृष्टांत और ऑप्शन डी उपमा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या होता है? दृष्टांत का अर्थ होता है तुलना करना। जब पहले एक बात कहकर दोबारा उससे मिलती जुलती बात कही जाए उदाहरण के रूप में, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। तो जैसे देखो, बूंद, बूंद अघात, अघात मीन्स क्या होता है? चोट पहुँचाना। सही गिरी कैसे, गिरी मीन्स क्या होता है? पहाड़। तो खल के वचन, खल मीन्स होता है दुष्ट व्यक्ति, के वचन संत सहज से। जैसे पहाड़ों पर बूंद चोट पहुँचाती है, उसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति के बोल संत सहते हैं, उसी तरह पहाड़ों पर बूंद की चोट सहते हैं। तो यानी पहले एक वाक्य देकर दोबारा उस वाक्य को उदाहरण के रूप में कही गई। ठीक है। क्वेश्चन 3, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अंत्यानुप्रास, ऑप्शन बी श्रुत्यानुप्रास, ऑप्शन सी वर्त्यानुप्रास और ऑप्शन डी लाटानुप्रास। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अंत्यानुप्रास। तो अंत्यानुप्रास, इसमें नाम से पता लग रहा है अंत, यानी अंत में। अंत में क्या आता है? तुक आता हो जिसमें। तो देखो, रघुकुल रीति सदा चली आई, आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आई और जाई दोनों में तुक मिल रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास। क्वेश्चन 4, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी पुरुष और ऑप्शन डी काल। तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 5, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो क्या बताना? नहीं है। तो ऑप्शन ए गजल, ऑप्शन बी पहेली, ऑप्शन सी गीत और ऑप्शन डी खाली अखबार। तो अमीर खुसरो किस लिए प्रसिद्ध नहीं है? गीत। अमीर खुसरो ने गीत नहीं गाए हैं। अमीर खुसरो के बारे में कुछ पॉइंट हमें याद होने चाहिए। तो देखो, जैसे जन्म, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? पटियाली कासगंज यूपी में। जितने भी यूपी के कवि और लेखक हैं जिनका जन्म यूपी में हुआ है, वे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे पीआई को क्वेश्चन बहुत बनते हैं सभी एग्जाम में। जैसे अमीर खुसरो कव्वाली का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को तबला का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो सितार का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। इन्हें भारत का क्या है? तोता हिंद भी कहते हैं इन्हें। इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया हिस्ट्री में बहुत फेमस थे। उनका एक वाक्य बहुत फेमस है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अलाउद्दीन खिलजी के संगीतकार थे अमीर खुसरो, और इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है अमीर खुसरो ने। तो ये सभी अमीर खुसरो से रिपीट हुए पीवाई के फैक्ट थे, इनको अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है। क्वेश्चन 6, परिंदे कहानी किस कथाकार की है? ऑप्शन ए भीष्म सानी, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा और ऑप्शन डी प्रेमचंद। परिंदे, तो किसकी कहानी है परिंदे? निर्मल वर्मा की। परिंदे मिस क्या होता है? परिंदे मिस होता है पक्षी या चिड़िया। और निर्मल मिस क्या होता है? निर्मल मिस होता है स्वच्छ या पवित्र। तो पक्षी या पंछी कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं। तो बस ऐसे याद करना हमें, परिंदे यानी पवित्र या निर्मल। तो परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की। ठीक है, याद हो जाएगा आपको ये। क्वेश्चन 7, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए देव पुरस्कार, ऑप्शन बी व्यास सम्मान, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ और ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो कौन सा अवार्ड मिला इसे? साहित्य अकादमी अवार्ड। बहुत बार ये भी पूछ रहा था मिलजुल मन उपन्यास किसका है, इसका लेखिका का नाम बताओ। तो इसका लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। और सन भी पूछता है, किस सन में, किस वर्ष में उपन्यास मिलजुल मन को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है।
ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, 2017 में यूपीएससी में भी और 2021 में भी। तो इसको आज हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे। पहले बताओ, मृदु, मृदु मीन्स क्या होता है? मृदु मीन्स होता है कोमल, ठीक है। तो देखो ट्रिक है इसकी, तेरे से हम तब मिलेंगे जब तेरा कोमल मृदु हृदय होगा। यानी तेरे से हम तब मिलेंगे जब तेरा कोमल को क्या कहते हैं, मृदु हृदय होगा। तो तेरे से का मतलब 2013 वर्ष, ठीक है, जब इसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। मिलेंगे, मिलेंगे इसका मतलब मिलजुल मन, इसकी पुस्तक का नाम। कोमल यानी मृदु हृदय होगा, मृदु यानी मृदुला गर्ग। तो याद हो गया, तो मृदुला गर्ग की। तो ठीक है, 2013 में मिलजुल मन को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। लेखिका कौन थी? मृदुला गर्ग, ठीक है। अब थोड़े फैक्ट याद, उसके भी याद होने चाहिए। साहित्य अकादमी अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और प्रथम बार कब दिया गया था? 1955 में। कितनी भाषा को दिया जाता है? पहले दिया जाता है 22 भाषा को, और अब कितनी भाषा को दिया जाता है? अब 24 भाषा को दिया जाता है। 2 भाषा कौन सी जुड़ी है? पहली अंग्रेजी और दूसरी राजस्थानी, ठीक है। और सबसे पहले अवार्ड किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को। कौन सी पुस्तक के लिए? हिम तरंगिणी, 1955 में। तो इसे भी ट्रिक से याद करते हैं। माखनलाल बचपन से 55 वर्ष तक हिम क्या होता है? बर्फ, पहाड़ों पर रहा है, ठीक है। क्या ट्रिक है? माखनलाल बचपन से 55 वर्ष तक हिम, बर्फ या पहाड़ों पर रहा है। तो माखनलाल का मतलब माखनलाल चतुर्वेदी, 55 यानी 1955 वर्ष को। हिम से मतलब हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, सबसे प्रथम वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दूर दूर तक विस्तृत थी हिम स्तंभ उसी के हृदय समान। यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी प्रतीप, ऑप्शन सी व्यतिरेक और ऑप्शन डी संदेह। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। और ये प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। उपमा में क्या होता है? उपमा अलंकार में होता है उपमान से, उपमान में प्राकृतिक वस्तु से उपमेय यानी कृत्रिम वस्तु की तुलना की जाती है। इसमें प्रतीप में उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है? उपमेय यानी कृत्रिम वस्तु से उपमान, प्राकृतिक वस्तु की तुलना हो जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन 9, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा बताइए कौन सा है? आलोचना करना, जी छोटा करना, ऑप्शन बी 2 टूक बात करना, ऑप्शन सी दांत दिखाना, ऑप्शन डी टीका टिप्पणी करना। तो आलोचना करना का सही अर्थ क्या है? टीका टिप्पणी करना। अब मुहावरे के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुहावरा क्या है? मुहावरा कौन सी भाषा से लिया गया है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। और मुहावरा किसे कहते हैं? वाक्य के अंश को कहते हैं, वाक्यांश को कहते हैं मुहावरा, यानी वाक्य का एक टुकड़ा होता है। उसी प्रकार लोकती, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मुहावरे लोकती में अंतर बताओ। लोकती क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और लोकती का अर्थ क्या है? कथन या कहावत को कहते हैं। और लोकती क्या है? एक पूर्ण वाक्य है। मुहावरा क्या है? एक वाक्य का अंश है, यानी एक छोटा हिस्सा। और लोकती क्या है? एक पूर्ण वाक्य होती है, ठीक है। क्वेश्चन 10, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द बताइए। तो देखते हैं। ऑप्शन ए किया, सही है। ऑप्शन बी स्त्रियों, ऑप्शन सी सम्मान, ऑप्शन डी भारत। तो क्या गलत है इसमें? स्त्रियों। ई की मात्रा कैसे आएगी? छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। और अब आपको एक लास्ट का एक बोनस क्वेश्चन मिलता है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2017 में। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताओ दरोगा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी तुर्की। आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक वो निजामुद्दीन औलिया का फेमस वाक्य क्या है हिस्ट्री में, और नंबर 2 दरोगा शब्द किस भाषा का शब्द है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं।